नमस्ते मेरे प्यारे मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने स्टूडेंट रो विद एजुकेशन में। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं एक ऐसी क्लास इसमें कुछ क्वेश्चन के माध्यम से मैं कुछ योजनाएं बताने वाला हूँ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉन्च की गई हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उनके द्वारा जितनी भी योजनाएँ अभी तक लॉन्च की गई हैं उनके शासनकाल में, मैं वो सारी योजनाएँ आपको इस क्लास में बता दूँ। मैं ऐसा मान के चलता हूँ, मुझे विश्वास है कि ये क्लास आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों। तो चलिए साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को, और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आपको अच्छी लगे तो ज़रूर बताना कि ये क्लास कैसी लगी आपके लिए। तो चलिए चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कैबिनेट ने निम्नलिखित में से किस उपभोक्ता को लक्षित सब्सिडी को मंजूरी दी है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए अगर आप सभी को पता है तो इसका आंसर है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसका क्या नाम है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इसका आंसर है। अब जो उज्ज्वला योजना है PMUY, इसके बारे में हम कुछ और जानकारी ले लेते हैं। जैसे हम लेते हैं हमारा पहला पॉइंट है हमारा, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY के लाभार्थियों को प्रदान किए जाने वाले प्रति वर्ष 12 लीटर तक 200 रुपये प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर की सब्सिडी को मंजूरी दी है। और 1 मार्च 2023 तक 9.59 करोड़ PMUY लाभार्थी है जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए। और आगे चलते हैं साथियों, आगे हम अपने कुछ और भी देखते हैं, इसको क्लियर करते हैं। जैसे वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कुल व्यय 6100 करोड़ 6100 मतलब 6100 करोड़ रुपए, और कितने 22-23 के लिए, और 23 और 24 के लिए 7680 करोड़ रुपए होगा। और सब्सिडी सीधे पात्र लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड पहले से ही 22 मई 2022 से ही सब्सिडी प्रदान कर रही हैं। ये जो IOCL और BPCL HPCL ये क्या है, मतलब 22 मार्च 2022 से ही सब्सिडी प्रदान कर रही हैं ये कंपनियां। और इनके बारे में थोड़ा सा हम और देखते हैं। जैसे विभिन्न भू राजनीतिक कारणों से LPG की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में तेज वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY लाभार्थी को उच्च LPG कीमतों से बचाना महत्वपूर्ण है, इसलिए ये योजना लाई गई है। तो अभी हम क्या करते हैं, जो इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट हैं जो महत्वपूर्ण, उनके बारे में हम जानते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 मई 2016 को गरीबी रेखा से नीचे BPL परिवारों की महिलाओं को 50 मिलियन LPG कनेक्शन वितरित करने के लिए शुरू की गई थी। योजना के लिए 80 बिलियन अगर अमेरिका में बात करें तो वो भारतीय रुपये में 80 बिलियन, और US में 1.0 बिलियन और का बजटीय
का बजटीय आवंटन किया गया था। इस योजना को 2021 में उज्ज्वल योजना 2.0 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। और हम आगे देखते हैं कुछ और इसके बारे में। आगे हमारा दूसरा पॉइंट है कुछ जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना वही PMUY उपभोक्ताओं को लक्षित समर्थित उन्हें LPG के निरंतर उपयोग के लिए प्रोत्साहित करता है। और PMUY उपभोक्ताओं के बीच निरंतर LPG अपनाने और उपयोग को सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण, ताकि वे पूरी तरह से स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन पर स्विच कर सकें। और PMUY उपभोक्ताओं की औसत LPG खपत है वो 2019-20 में 3.01 रिफिल से 20% बढ़कर 2021-22 में 3.68 हो गई है। देखिए दोस्तों 2019 और 20 से में थी वो खपत थी वो 3.01 थी, फिर 20% बढ़ के 2021 और 22 में हो गई है 3.68 और हो गई है। सभी PMUY लाभार्थी इस लक्षित सब्सिडी के पात्र हैं। आगे इसके बारे में कुछ देखते हैं। जैसे जो योजना है वो देश में भारत में मतलब की गई है और ये नरेंद्र मोदी द्वारा करी गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसका जो मंत्रालय वो एनर्जी है, ऊर्जा। प्रमुख लोग इसमें श्री हरदीप एस पुरी जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के मंत्री हैं। ये इसमें जो श्री हरदीप एस पुरी हैं ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के मंत्री हैं, याद रखना। और ये लॉन्च की गई 1 मई 2016 को बलिया में की, बलिया उत्तर प्रदेश के बलिया में 1 मई 2016 को लॉन्च की गई। और जो स्थिति है वो अभी सक्रिय है, मतलब एक्टिव, मतलब चल रही है। और हमारा दूसरा क्वेश्चन है सर्वानंद। अगर इसका आंसर आपको आता है तो जल्दी से आप इसका आंसर बताइए, अगर नहीं आता है तो आप वेट कीजिए, मैं बताता हूँ। देखो पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। सर्बानंद सोनोवाला ने किस डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है जो बंदरगाह मंत्रालय का रियल टाइम प्लेटफॉर्म मॉनिटरिंग डैशबोर्ड है? जल्दी से इसका नाम बताइए। तो इसका नाम है सागर मंथन इसका नाम है। हम सागर मंथन के बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं। जैसे केंद्रीय बंदरगाह नौवहन और जल मार्ग मंत्री और आयुष श्री सर्बानंद सोनोवाला ने वस्तुतः MOPSW सागर मंथन की रियल टाइम प्रदर्शन की निगरानी डैशबोर्ड का शुभारंभ किया था। जो सागर मंथन है, इन्होंने जो रियल टाइम प्रदर्शन की निगरानी के लिए डैशबोर्ड का शुभारंभ किया और मंत्री इनके जो मंत्रालय और अन्य सहायक कंपनियों से संबंधित सभी एकीकृत डेटा वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ इसका उद्घाटन श्रीपदबाई नाइक MOS और MOPSW श्री शांतनु ठाकुर और MOS और MOPSW और मंत्रालय के अन्य अधिकारियों द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, शुभारंभ किया गया था। और आगे चलते हैं, हम आगे देखते हैं।
आगे हमारा यह डैशबोर्ड अच्छी तरह से स्वामित्व, वास्तविक समय की जानकारी में सुधार करके विभिन्न विभागों को कामकाज को बदल देगा। इस मंच को श्री सुधांशु पंत IAS सचिव MOPSW के मार्गदर्शन में 1.5 महीने मतलब 1.5 महीने से भी कम समय में कुशलतापूर्वक विकसित किया गया है। ये जो प्लेटफॉर्म है वो 1.5 महीने से भी ज़्यादा कम समय में ये सब कुशलतापूर्वक इसको विकसित किया गया है। और इस अवसर पर बोलते हुए श्री सर्बानंद सोनोवाला ने कहा कि सागर मंथन डैशबोर्ड का शुभारंभ हमारे प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया विजय की दिशा में एक सकारात्मक विकास है। उन्होंने कहा कि संगठनों के समग्र प्रदर्शन पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। आगे चलते हैं, हम आगे कुछ और जानकारी लेते हैं इनके बारे में। जो सागर मंथन डैशबोर्ड है वो है क्या, इसके बारे में हम जानते हैं। यह MOPSW का रियल टाइम प्रदर्शन निगरानी डैशबोर्ड है जो उनकी परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी और ट्रैक करेगा। और इस नए डिजिटल प्लेटफॉर्म में मंत्रालय और अन्य सहायक कंपनियों से संबंधित सभी डेटा को एकीकृत किया है। और विशेषता इसकी ये है डेटा विजुअलाइजेशन। जो सागर मंथन डैशबोर्ड है इसकी एक विशेषता है वो है डेटा को विजुअलाइजेशन करेगा, रियल टाइम मॉनिटरिंग, बेहतर संचार करेगा, डेटा संचालित निर्णय लेगा और जो बड़ी हुई जो जवाबदेही है उसको ये करेगा। और आगे चलते हैं हम, इसका जो सागर मंथन है इसका जो महत्व है वो हम आपको पहले बता दें। इसका जो महत्व है वो क्या है, महत्व है इसका डैशबोर्ड डिजिटल इंडिया विजन की दिशा में एक सकारात्मक विकास है। और दूसरा हमारा यह परियोजनाओं के समय पर पूरा होने, सूचित निर्णय लेने और परियोजनाओं की दक्षता और प्रभावशीलता में यह वृद्धि सुनिश्चित करेगा। आगे चलते हैं, आगे एक मिनट साथियों, और आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी बजा लें और शेयर कर दें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी। आप सभी कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट करके बताया करें। तो हम देखते हैं, यह जोखिम प्रबंधन, संसाधन आवंटन और प्राकृतिक रिपोर्टिंग को भी बढ़ावा देगा। ये जो सागर मंथन है ये जो प्रबंधन, संसाधन आवंटन और प्रगति की रिपोर्ट पर भी ये बढ़ावा देगा। अभी इसका निष्कर्ष क्या निकलता है उस निष्कर्ष पे हम चलते हैं। इसका निष्कर्ष है सागर मंथन डैशबोर्ड का शुभारंभ समुद्री परिवहन क्षेत्र में डिजिटलीकरण और पारदर्शिता की दिशा में एक विकास है जो भारत में समुद्री क्षेत्र के विकास में मदद करेगा। तो हम अपने आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। अब इस तीसरे क्वेश्चन के माध्यम से हम वो सारी योजनाएं बताएंगे आपके लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉन्च की गई हैं। कोशिश करेंगे कि हम इसमें आपको सारी योजनाएं बता दें। अगर एक तो रह जाए तो आप बताना कमेंट में कि कौन सी बच गई। चलिए साथियों, हमारा क्वेश्चन है, किसानों को बीमा दावों के त्वरित वितरण के लिए नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा लॉन्च किए गए डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर है डीजी क्लेम। इसका आंसर है डीजी क्लेम। और हम डीजी क्लेम के बारे में पहले जान लेते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे की योजना पे।
डीजी क्लेम क्या है? डीजी क्लेम कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार को बीमित किसानों के दावों के त्वरित वितरण के लिए राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के तहत एक डीजी क्लेम प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस अवसर पर मंत्री ने राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और हरियाणा में बीमाकृत किसानों को एक बटन के क्लिक के साथ डीजी क्लेम प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुल 1260.35 करोड़ रुपए का जो बीमा दावा स्थानांतरित किया है। अभी इनके बारे में हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। मौजूदा व्यवस्था में बीमाकृत किसानों के दावों के कई कारणों से देरी होने के कई मामले सामने आए हैं। किसानों के कल्याण का संज्ञान लेते हुए और दावा वितरण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कृषि मंत्रालय डीजी क्लेम मॉड्यूल के साथ आया है ये। और साथियों, एक चीज़ याद रखना आप मेरे प्यारे मित्र, देखो ये जो डीजी क्लेम है ये मतलब नरेंद्र मोदी तोमर जी के द्वारा लॉन्च किया गया है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की शासनकाल में लॉन्च किया गया है। तो आप याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो जिनके शासनकाल में ये डीजी क्लेम प्लेटफॉर्म आया है और इसको लॉन्च करने वाले नरेंद्र मोदी तोमर हैं। तो याद रखना। अभी इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ चलते हैं। भारत में कृषि सूखे और बाढ़ जैसे जोखिमों के प्रति अति संवेदनशील है। किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाना और अगले सीजन के लिए उनकी क्रेडिट पात्रता सुनिश्चित करना आवश्यक है। इस उद्देश्य के लिए भारत सरकार ने पूरे देश में कई कृषि योजनाओं की शुरुआत की है। जल्दी से आगे चलते हैं। और भारत का ये एक विकास की तरफ एक बड़ा कदम माना जा रहा है। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लेना। डीजी क्लेम के बारे में आप आंसर राइटिंग मीन्स करेंगे तो उसमें इसको डाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है इसमें ऐसा माना जा रहा है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारत है वो एक विकास की तरफ बढ़ रहा है डिजिटल। अभी देखते हैं जो मौजूदा में योजना, देखो इसके माध्यम से अब मैं आपको बताऊंगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में कितनी योजनाएं आई हैं, उन योजनाओं के बारे में हम बात करेंगे। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये जो फसल बीमा योजना है PMBY, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 13 फरवरी 2016 को शुरू की गई थी। देखो साथियों, एक बात मैं आपको बताऊं, देखो वो थी मई 2016 में जो उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मई में 2016 में लॉन्च की गई थी। और जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है वो फरवरी 2016 में की गई है। तो आप याद रखना। मैं आशा करता हूँ कि मेरे भाई बहन ने सबने ये लिख लिया होगा और कन्फ्यूज नहीं होंगे, याद करेंगे इसको। और आगे चलते हैं। जैसे मोदी, अब देखते हैं हम जो हमने पहली हेडिंग ही डाल रखी है, मोदी शासन द्वारा शुरू की गई अन्य कृषि फसल योजनाएं। अभी इसमें कोई अगर बच जाए तो आप बताना, नहीं तो हम कोशिश करेंगे कि इसमें सारी योजनाएं आपको बता दें। जैसे सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन NMSA, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन योजना है ये, और ये नरेंद्र मोदी शासन में लॉन्च की गई थी। और इसको अभी हम पूरी इसको देखते हैं। और ये एक दूसरी हमारी है न्यूनतम समर्थन के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना PMKSN,
ये क्या है, न्यूनतम समर्थन योजना के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है। और हमारी तीसरी योजना है सिंचाई के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये PMKSY सिंचाई, ये क्या है, सिंचाई के लिए प्रधानमंत्री कृषि योजना है। हमारी चौथी योजना है जैविक खेती के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना है, PKBY। और फसल बीमा के लिए प्रधानमंत्री बीमा योजना जो PMFBY, प्रधानमंत्री फसल बीमा के लिए है वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। और कृषि आय सुरक्षा योजना है वो PMAASS, कृषि आय सुरक्षा योजना। तो मैं आशा करता हूँ कि मैंने इसमें ये सारी योजनाएं निकली हैं। अगर मेरे प्यारे मित्र आपके लिए ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर बताना, और मेरे सभी भाई बहन इस क्लास को शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हैं, बेल आइकन घंटी बजा लेना। और अगर अच्छी लग रही हो तो कमेंट करके ज़रूर बता देना। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट करके बताया करें कि आपको ये कैसी लग रही है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपके लिए ये क्लास अच्छी लगी होगी और आपके सभी एग्ज़ाम के लिए ये महत्वपूर्ण साबित होगी। तो चलिए चलते हैं। थैंक यू सो मच एंड बाय।